अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम सोशल मीडिया के उन सारफीन के लिए बहुत ज़रूरी है जो अक्सर मैसेज और ट्वीट करते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तान और आलमी क़ुव्वतें म्यांमार में होने वाले ज़ुल्म व सितम और बर्बरियत पे खामोश क्यों हैं, और रोहिंग्या मुसलमानों पर ज़ुल्म व सितम पर अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बन कर बैठा है। आज हम उन हक़ाइक़ से पर्दा हटाएंगे और असल सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, जिसका समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। म्यांमार, जिसका पहला नाम बर्मा था, ये 5 करोड़ आबादी का मुल्क है और इसके एक तरफ समुंदर है और इस वक्त म्यांमार में दुनिया की 12वीं बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है। मुसलमानों की कुल तादाद 20 लाख के लगभग है, जिनमें से 4 लाख लोग मर चुके हैं। एक बात समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि रोहिंग्या किसी मुल्क या शहर का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुस्लिम कबीले का नाम है। बर्मा के सूबा अराकान में इस वक्त 13 लाख रोहिंग्या मुसलमान आबाद हैं। इन मुसलमानों को शहरियत का कोई हक़ नहीं है। यहाँ सदियों से रिहाइश पजीर हैं, फिर भी इन्हें गैर मुल्की तस्वुर किया जाता है। ना ये वहाँ पर ज़मीन ख़रीद सकते हैं और ना ही ये 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। अराकान में आबाद रखाइन नस्ल को शुबा है कि मुसलमान इन पर अक्सरियत हासिल कर लेंगे, इसलिए वो इनसे नफ़रत करते हैं और रखाइन बुत मत के पैरोकार हैं। 1962 से 2012 तक बर्मा में फ़ौजी हुकूमत का कंट्रोल रहा। जैसे ही मुल्क में नौमुंतखब हुकूमत आई तो रोहिंग्या मुसलमानों और रखाइन बुतमतों के दरमियान फसादात शुरू हो गए। 2016 तक तकरीबन 1 लाख मुसलमानों ने कश्तियों के ज़रिए दूसरे मुल्कों में पनाह ली, जिनमें मलेशिया, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इन सफ़रों के दौरान कई लोग हादसात की नज़र हुए और जुलाई 2017 तक 73,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की सरहदों को अबूर करके गैर कानूनी तौर पर पनाह ले ली। बांग्लादेश की हुकूमत ने इनको कबूल नहीं किया। अगर इस वक्त 4 लाख रोहिंग्या मुसलमान मुख्तलिफ ममालिक में पनाह लिए हुए हैं। इनमें से लगभग 2 से 3 लाख रोहिंग्या मुसलमान पाकिस्तान में भी पनाह लिए हुए हैं। इन तमाम मामलात में कोई इस्लामी ममालिक बर्मा के साथ अब तक मुआशी पाबंदियाँ नहीं लगाईं। सऊदी अरब और OIC ने मामले की रस्मी मज़म्मत की और बर्मी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखे। तुर्की 5 सालों में अब तक 70 मिलियन की इमदाद रोहिंग्या मुसलमानों को दे चुका है और तैयब उर्दुगान ने कहा है अगर बांग्लादेश इनको इजाज़त दे तो तुर्क हुकूमत इनका खर्च बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। लेकिन बांग्लादेशी हुकूमत के मुताबिक अभी तक इन्हें पनाह गज़ीनों के लिए कोई इमदाद नहीं मिली। 29 अगस्त को तुर्की के नायब वज़ीर आज़म ने रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए एक ट्वीट किया था जो सोशल मीडिया पे बहुत सराहा गया। फिर ये ट्वीट 4 दिन के बाद डिलीट कर दिया जाता है। और ये सब हक़ाइक़ सोशल मीडिया के उन सारफीन के लिए हैं जो फ़रते जज्बात में आकर ये कहते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान को अपनी फ़ौजें बर्मा में भेज देनी चाहिए, पाकिस्तान को एटमी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर उनके लिए ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि जोग्राफिकली पाकिस्तान और म्यांमार की सरहदें दूर दूर तक नहीं मिलती। सोशल मीडिया के उन मुजाहिदीन और फ़िदाईन के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि म्यांमार के साथ भारत, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया और बांग्लादेश की सरहदें मिलती हैं और पाकिस्तान बिलफ़र्ज़ आपके कहने पर अगर बर्मा के ऊपर हमला कर भी देता है तो उसको भारत बांग्लादेश से गुज़रना होगा, जिसकी इजाज़त भारत और बांग्लादेश कभी भी नहीं देगा। और अगर हमला करने की बात करते हैं वो फ़िदाईन, तो ये बात आपके सामने होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे हमला नहीं किया। पाकिस्तान, आपके पास एक बहुत बड़ी मिसाल कश्मीर की है। कश्मीर पे जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने कभी कश्मीर के ऊपर हमला नहीं किया। ये बात समझने की है कि क्योंकि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। इस्लामी ममालिक को चाहिए कि ऐसी खारजा पॉलिसी बनाए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को ऐसी खारजा पॉलिसी बनानी होगी और मुस्लिम इत्तेहाद करना होगा और बर्मा की हुकूमत को प्रेशराइज़ करना होगा, इस जुल्म और बर्बरियत को बंद करना होगा। इस मसले को सबसे ज़्यादा शोर अगर आप गहराई से देखें, अमेरिका और इसके इत्तेहादी बहुत शोर मचा रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की टीमें म्यांमार भेजा गया,
2015 میں امریکی ٹیموں نے بیان دیا کہ روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کا شدید خدشہ ہے۔ ایمنسٹری ڈپارٹمنٹ اور یو ایس ڈپارٹمنٹ کے مطابق میانمار حکومت رکھائن بدھ متوں کا ساتھ دے رہی ہے اور قتل عام کروا رہی ہے۔ رکھائن نے الزام لگایا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں نے 2000 گھر جلا دیے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے فوری طور پہ اس کی تردید کرتے ہوئے بیان دیا تھا کہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ آگ میانمار کے فوجیوں نے لگائی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ نے جب مسلم ممالک کی جانب سے یہ تمام جنگ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک ذخائر کی جنگ ہے، چونکہ روہنگیا کے اندر، چونکہ میانمار کے اندر تیل اور گیس کے ذخائر ہے اور ان سے وہ مالا مال ہے اور بہت اہم جگہ ہے۔ چین اور بھارت اپنا اثر رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میانمار میں اس وقت چینی اثر رسوخ بہت تیزی سے بڑھا ہے اور جس کو امریکہ پسند نہیں کر رہا، اور وہ اقوام متحدہ کی امن فورسز کے نام پر میانمار میں گھس جانے کی کوشش کر رہا ہے اور تیل اور گیس کے ذخائر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی مثال آپ کو عراق میں ملتی ہے۔ کیمیکل بم کی من گھڑت کہانی بنا کر ان کے وسائل پر آج تک قبضہ کیا ہوا ہے۔ برما میں جو جمہوری حکومت ہے اس میں آنگ سان سوئی کو امریکہ نے امن کا نوبل انعام دیا اور یہ سب انہی کے حکم پہ ہو رہا ہے۔ اس وقت چینی کمپنیاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ میانمار حکومت کو دعویٰ ہے کہ چین باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ قتل عام اور نسل کشی کا معاملہ نہیں، اصل معاملہ امریکہ کو میانمار میں لانے کا ہے اور وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کا ہے۔ سوشل میڈیا کے تمام وہ صارفین، تمام وہ مجاہدین جو یہ کہتے ہیں کہ پاک فوج میانمار پہ حملہ کر دے، پاکستان ایٹم بم کا استعمال کر میں برما کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے رہائی دلائی جائے، ہم روہنگیا کے مسلمانوں کو ظلم و ستم کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس مذمت کے ساتھ ساتھ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں۔ ہمارا دکھ اور درد ان کے ساتھ ہے، ان کی مشکلوں کے ساتھ ہے، ان کے درد کے ساتھ ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے پاکستان کی فورسز ہیں۔ ایٹم بم ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ یہ معاملہ فورسز کے حل کرنے کا نہیں ہے بلکہ ڈپلومیٹک طریقے سے اس کو حل کرنے کا ہے۔ اسلامک ممالک کو پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ چین اور میانمار کی حکومت کو سمجھائے کہ اگر اس مسئلے کا حل نہ کیا گیا تو امریکہ امن فورسز کے نام سے یہاں پر قبضہ کر لے گا اور پھر امریکہ کا یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ پاکستان زندہ باد۔